नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैंने संडे को कहा था कि मैं संडे टॉक करूंगा, और उसमें जो आपने सपोर्ट दिया और जो मेरी मैंने क्या किया उस वीडियो में रियलिटी पेश किया कि कैसे एक बच्चा जो है इंग्लिश से फाइट करता है अनटिल द सिलेक्शन। तो मैंने उसी में बताना चाहा आपको कि क्या रियल में प्रॉब्लम आती है और कैसे उसको हमें टैकल करना चाहिए। उसके धन्यवाद। और आज मैंने कहा था कि मंडे से एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैब कराऊंगा, उसी को मैं आज वोकैब कराऊंगा। उसमें मैंने आज जो वोकैब लिया है, इसमें मैंने क्या किया है, लास्ट 10 ईयर लिया है। 2010 से 2019 तक के एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, CGL हो, CGL मेंस हो या रेलवे जेई हो, सॉरी SSC जेई हो, मैंने सारे लिए हैं और सिलेक्शन पोस्ट में, क्योंकि अभी रिसेंट में हमारे एग्ज़ाम भी हैं SSC CHSL सिलेक्शन पोस्ट और जो है जेई का भी एग्ज़ाम है। तो उसी में आज का जो वोकैब होगा उसमें हमने 2010 2011 के वर्ड लिए हैं, जो कि हमने पहले सिनोनिम्स करेंगे, उसके बाद एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम करेंगे। तो पहले वही करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहले आपको पहली स्लाइड के अंदर 6 वर्ड शो हो रहे होंगे। पहले आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो कि क्या मैं इसको आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। दूसरा बात मैं बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को हमें टिक करना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें वर्ड नहीं आती, वो भी उसकी मीनिंग एग्जैक्ट हम उसका आंसर सही कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्यों कोई भी वर्ड आपसे अभी एग्जामिनर पूछ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ रहा है, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में उसका आंसर होना चाहिए। तो बात यह आती है कि आप में से कहीं को पता नहीं होगा कि वर्ड क्या क्या शो करता है। तो कोई वर्ड है ना, वो सिर्फ 4 चीज़ शो करेगा, या तो वो नाउन होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, या वो एडवर्ब होगा, या तो वो वर्ब होगा। यदि दिया हुआ वर्ड आपको जो पूछ रहा है एग्जामिनर, यदि वो वर्ब है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% उसका आंसर वर्ब ही होगा। यदि चारों ऑप्शन वर्ब में दिया हुआ तब तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग जाना पड़ेगा। अभी उसमें 2 ऑप्शन में नाउन दे दिया, एक आपको मान दे दिया एडजेक्टिव। आपको वर्ड को आइडेंटिफाई करना आता है, तो चाहे आपको उसकी मीनिंग नहीं पता हो, अभी तभी उसका आंसर कर दोगे, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच कमांड है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज की। तो देखिए जैसे कि क्या है, पहला वर्ड दिया गया लग्जेरियंट, ठीक है। तो देखो लग्जेरियंट में चारों ऑप्शन दिया हुआ आपको, अबुंडेंट, रिच, लग्जरी लविंग और स्टैंड लोन। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है जितने दिए गए आपको ये सारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और कुछ में एडजेक्टिव नाउन दोनों है। ऐसे दिया वर्ड लग्जेरियंट है, तो लग्जेरियंट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो आप में से कितने, आज से पहला वर्ड है अबंडेंट, रिच, लग्जरी लाइफ एंड स्टैंड लोन। तो देखिए क्या है, आप में से इसे आपको पता होगा कि लग्जरी लाइफ, लग्जरी लविंग तो होता है जो आदमी भोग विलोक को पसंद करता हो, तो वो तो इसका आंसर हो ही सकता है। तो पहले तो ऐसे आपको करना होता है एलिमिनेट, पहला ऑप्शन की ये होगा नहीं। फिर देखो आते हैं स्टैंड लोन। स्टैंड लोन मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो आदमी कोई चीज़ इंडिपेंडेंट करता हो, अकेला करता हो, तो वो होता है स्टैंड लोन। तो ये नाउन भी होता है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी, और ये वर्ब भी है। तो देखो अब ये आया अबंडेंट और रिच। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं इसका आंसर अबंडेंट दूं कि रिच दूं, क्योंकि रिच का भी 2 मतलब होता है। रिच मतलब भी ग्रोथ होता है, ठीक है, और अबंडेंट मतलब। लेकिन बात क्या है, रिच जो है एडजेक्टिव है, ये भी अबंडेंट है। लेकिन लग्जरियंट का एजेंट मतलब होता है कि कोई चीज़ ग्रोथ बहुत लार्ज स्केल पे कर रही है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लग्जेरियंट ग्रोथ, ठीक है। तो देखिए क्या है, रिच तो होता है अमीर या रिच बनेगा रिचनेस। तो इसका आंसर होता है कि मास लेवल पर किसी चीज़ का ग्रोथ होना। जैसे देखा होगा आपने, आप कभी वो लेके आते होंगे ना, क्या बोलते हैं, स्पूंज आता है एक, तो उसको यदि आप रखोगे पानी में तो मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हो मतलब ग्रोथ होगी, तो उसी बोलते हैं लग्जेरियंट ग्रोथ। तो इसका आंसर है अबंडेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमने कर लिया। देखो देखिए अब क्या यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कंटेन केयरस। देखिए कंटेन केयरस क्या होता है कि अब इसका देना आपको आंसर, तो इसका आंसर को क्वेरलसम, फेरोसियस, कैंसरस और फिसीपैरस। तो यहाँ देखिए सारे वर्ड जो दिए हुए ये हैं, दिए हुए एडजेक्टिव। अब क्या है, आप कहाँ पे देखो क्या है, कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि कई वर्ड वो डालता है कि जिसमें कि एग्जैक्ट हमें यदि मीनिंग पता नहीं है, तो उसका हम गलत आंसर पुट कर देंगे। देखिए आपको कंफ्यूजन यहाँ होगी कि मैं इसका आंसर कोरियलसम दूं कि मैं इसका आंसर दूं फिरोसियस, ठीक है, क्योंकि कैंसरस, हाँ देखिए कैंसरस वर्ड है, कैंसर ये बनता है कैंसर से, कैंसर होता है नाउन, इसमें लगाओगे जब ओयूएस नाउन के अंदर तो बनता है, पार्ट से बनता है एडजेक्टिव। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्या निकला कि जो भी ओयूएस एंडिंग वर्ड होंगे वो होंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो कैंसर मतलब कैंसर का जो कैंसरस का जो है ये इसका सिनोनिम्स आप डाल सकते हो, क्योंकि कैंसर सेल भी बहुत लार्ज स्केल पर ग्रोथ करता है, ठीक है। तो देखिए ये आंसर होगा नहीं। और फिर फिसीपैरस। फिसीपैरस मतलब होता है कि जैसे कि आप जो साइंस पढ़ोगे तो एक होता है स्पॉन, एक होता है एल्गी होती है, वो काफ़ी जल्दी ग्रोथ करती है, मतलब स्प्लिटिंग होती है, जैसे अमीबा होता है तो 1 से 2 में डिवाइड होता है, तो उसी होता है फिसीपैरस। फिसी होता है नाउन, फिसी यहाँ रूट वर्ड है और इसमें लगा गया ORS बना गया
एडजेक्टिव, तो मतलब वो चीज़ जो जल्दी इजीली डिवाइड होती हो तो उससे बोलते हैं फिसिपेरस। ठीक है, तो देखिए अभी आया फिरोसियस और एक क्योरलसम। क्या दिक्कत होता है, देखिए फिरोसियस वो आदमी होता है, फिरोसियस नेचर उसे कहेंगे जब आदमी कोई चीज़ गुस्से में करता हो, बहुत गुस्से के अंदर, जैसे कि शेर होता है, जब वो गुस्से में होता है तो उसका फेस बिल्कुल लाल होता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फिरोसियस। लेकिन कंटेंकरस मतलब होता है कि मैं बताऊँ क्या होता है, कई लोग होते हैं थोड़े से झगड़ालू टाइप के अंदर, उनको कुछ भी कहो तो तुरंत आपको लड़ने को तैयार होंगे, तो उसका होता है मतलब होता है कंटेंकरस। तो इसका आंसर हुआ क्यूरलसम। ठीक है, तो ये देखो आप इसे ऐसे आपको यदि आप कोई चीज़ करो ना प्रैक्टिस वर्ड का, तो आपको ऐसे वर्ड करना होगा आंसर, नहीं वैसे नहीं कि कंटेंगस का आंसर ही तो आप चल दो, नहीं आपको बाकी 4 ऑप्शन भी देख होंगे कि बाकी 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, कंटेंगस, और देखिए इसका लिखो यूकोल बर्ड पुग्नेशियस। ठीक है, या फिर लिखो इसका लिखो एक वर्ड होगा पेरिस। ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स हो है। ठीक है, तो ये देखो मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं अगला वर्ड क्या है, डिरिसिम। डिरिशन मतलब क्या हुआ, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, कंडेमनेशन या रिडिक्यूल। तो देखो डिरिशन जो यहाँ पर नाउन है, यहाँ पे बाकी ये तीनों दिए हुए नाउन है, ये सिर्फ यहाँ पे आपका एडजेक्ट मतलब नाउन भी है और भर भी है। तो ठीक है, देखो क्या होता है, अब आपको देखना होगा कि इन तीनों वर्डों के अंदर बेसिक अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ना कि इनका सिनोनिम्स देखोगे तो ये तीनों जो है एग्जैक्ट इसका मतलब देंगे आपको। आप कभी देखना डिक्शनरी में तो आपको तीनों दिखाएंगे कि ये इसका सिनोनिम्स है। ये मैं बताऊंगा इसमें बेसिक अंतर कैसे होता है, कि जब तक आप वर्ड को रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे आप उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं जान पाओगे। तो देखो क्या होता है, पहले बात करते हैं, पहले बात करते हैं कंडेमनेशन क्या होता है। इससे पहले अलग है, क्योंकि कंडेमनेशन मतलब होता है कि मान लो कोई आपने गलती किया, तो आपकी गलती को जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं ना कि गलत किया आपने, वो तो उसे होता है कंडेमनेशन। कंडेम यहाँ पे होता है नाउन। ठीक है, कंडेम यहाँ पे रूट वर्ड है, कंडेमनेशन में लागोगे एन तो नाउन बनेगा, कंडेम भर भी होता है। ठीक है, तो ये देखो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो बात है ह्यूमिलिएशन का, एम्बैरेसमेंट का। तो पहले बात है एम्बैरेसमेंट में, मान लो कई बार आप जाते हो पार्टी में, सब पार्टी में जाते हो तो आप जाते हो पहन के एकदम वेल ड्रेस। अब मान लो गलती से आपके मतलब ड्रेस के ऊपर चाय गिर गई या कुछ गिर गया, तो उससे क्या वहाँ पर दाग लग जाते हैं। अब मान लो आपको खड़ा होना फोटो शूट के अंदर, तो उस टाइम जो फीलिंग आती है ना कि यार मेरा ये चीज़ मेरे को थोड़ा और फीलिंग हो रहा है, तो उस टाइम जो फीलिंग आई ना खुद ही गलती कारण, तो उसे बोलते हैं एम्बैरेसमेंट। ठीक है, ये मतलब समझ गए। ये देखना, ये जो है कई बार आता है, हमारा आता है स्पेलिंग मिस्टेक में। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब देखो ह्यूमिलिएशन क्या होता है। ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई गलती किया, ह्यूमिलिएशन, और अगला आदमी जो करता है ना आपको, जो अगला आदमी जो आपकी बेइज्जती करता है, अगला दूसरा आदमी आपकी गलती पे उसी को बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। ठीक है, तो अब रिडिक्यूल मतलब होता है व्यंग करना, किसी को व्यंग करना। जैसे मान लो आप पहली बार गए, फेल हो गए एसएससी के अंदर, कई बार बोलते हैं लोग तेरे से ही नहीं होगा, तो वो आप पे व्यंग है, ना कि वो ह्यूमिलिएशन है। तो इसका आंसर डिरिसिंग मतलब होता है व्यंग करना, तो इसका आंसर को रिडिक्यूलस। देखो क्या होता है, यदि आपको एग्जैक्ट मतलब जैसे आपको मान लो इसका एग्जैक्ट तीनों का मतलब पता नहीं होता, तो आप पक्का जो यहाँ पर गलती करते हैं। तो इसलिए बोलता मैं कि आप कोई वर्ड याद करो तो उसका एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको यदि मालूम नहीं होता तो पक्का आप यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ भाई इन तीनों ये अंतर होता है, तो आप सही जाओगे इसका आंसर। देखो इसका एक और लिखो वर्ड, हम बोलते हैं स्कॉर्न, मतलब तिरस्कार करना, ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। ठीक है, अब देखो आते हैं अगला वर्ड ट्राइट। ये ट्राइट क्या है, ये नाउन भी है और भर भी है। देखिए यहाँ पे क्या, कार्प जो प्योरली भर्ब है, बिलीफ हमारी विचारधारा होती है, ये ना कॉमन प्लेस या फिर इम्प्रूडेंट भी नाउन है। तो क्या होता है यहाँ पे, पहले बात करते हैं जो वर्ड दिया हुआ। इम्प्रूडेंट मतलब होता है कि हम किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब नो शो मतलब कि मोरल कंडक्ट, तो उसे बोलते हैं इम्प्रूडेंट। तो इसका आप जो एक वर्ड और लिख सकते हो, जो पूछा गया है एमएसएससी में ही, वो है इंसोलेंट। ठीक है, इंसोलेंट, या फिर लिख लो इम्पोलाइट भी लिख सकते हो, रस्टिक भी इसका वर्ड आप लिख सकते हो। ब्रीफ तो वो होता है, सॉरी ब्रीफ नहीं था, ये ब्रीफ था। ब्रीफ मतलब मैंने बोला कि ये जो पैसेज है इसको मुझे आपको समझाना है एकदम छोटे फॉर्मेट में कम करके। तो वहाँ जो आप जो वर्ड यूज करोगे पूरी समरी जो होती है उसको बोलते हैं ब्रीफ करना। ब्रीफ करो किसी को कि आखिर में ये चीज, इसमें क्या चीज लिखा हुआ है। तो ब्रीफ नाउन भी है, भर भी है। ठीक है, याद रखना। ये कार्प मतलब होता है स्नीवल करना। ठीक है, स्नीवल। ठीक है,
सिनिबल, हाँ सिनिबल मतलब होता है कि आप कंप्लेंटिंग नेचर। मान लो क्या बात देखते होगा कि कई बच्चे क्या होते हैं स्कूल टाइप में, लाइफ में बताता हूँ आपको, वहाँ से आप समझोगे बात। किसी बच्चे का पेन ले लो, तो मैं मेरा पेन ले रहा है, उसी के ले लो वो कापी, मैं अपनी कापी ले रहा हूँ, तो वो जो नेचर है ना कि बाबा किसी पे करना कंप्लेंट, उसी को हम बोलते हैं सिनिबल। ठीक है, सिनिबल मतलब सिनिबल या फिर कार्प। ट्राइट मतलब होता है नाउन या फिर भार। नाउन की फॉर्म में होता है बिल्कुल जो बिल्कुल कॉमन हो, जो बिल्कुल आप यूज लाइन हो, जिसको मान लो बार बार किसी चीज़ को यूज करो तो वो आपके बिल्कुल जाएगा कॉमन हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कॉमन प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्राइट या फिर लिखो टीडियस। ये भी एसएससी ने पूछा हुआ है, TEDIOUS। ठीक है, अब देखो हो गया ये चारों वर्ड आपका। डिबेकल, डिबेकल यहाँ पे देखो क्या है, डिक्लाइन, डाउनफॉल, डिजनरेट और सर्ज। देखो क्या है, अब कहाँ पे सर्ज मतलब पता होता है किसी चीज़ में बढ़ना मतलब इंक्रीज करना, या फिर स्पाइक। बहुत अच्छा वर्ड है ये, क्योंकि अभी काफ़ी यूज हुआ दोनों, सर्ज और जो स्पाइक। अब देखो ये 3 वर्ड है, इन तीनों का भी आपको एजेंट मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या है, क्योंकि देखो मेरा मोटिव है यहाँ आके सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं, कि जो आखिर में जो हम एज स्टूडेंट वहाँ पे एग्जाम सेंटर में डिफिकल्टी फेस करते हैं, वर्ड को जानते हुए भी उसका आंसर गलत करके आते हैं, तो उसको क्यों ना हम एग्जाम से पहले ही दूर कर लें। तो देखो ये 3 वर्ड है, डिक्लाइन, डाउनफॉल और डिजनरेट। इसमें क्या होता है, देखो डिक्लाइन होता है तो ये इसका बनेगा एंटोनिमस। ठीक है, समझ गए, ये आपको यहाँ से एंटोनिम मिल गया आपको। डिक्लाइन मतलब मान लो ये पारा है, आप समझने की कोशिश करना, मैं तो समझाता हूँ। जिससे देखो टेम्परेचर नापते हैं, जिसमें होता है पारा मतलब होता है, ठीक, मत करिए। ये धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो पारा धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे बहुत स्लोली, हाँ फिर ऐसे 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 आया, तो इसी को बोलते हैं डिक्लाइन करना। ठीक है, डिक्लाइन करना इसी को बोलते हैं डिक्लाइन, जो धीरे धीरे नीचे आता हो। ठीक है, और ये डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब होता है बिल्कुल नीचे आना, डाउनफॉल। ठीक है, अब बताऊंगा इनका हम यूज कहाँ करते हैं एजेंट मतलब। तो मान लो ये था पारा, यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री और सीधा ये आया यहाँ से 40 का, तो ये सीधा 5 डिग्री का जो लॉस हुआ ना, इसको बोलोगे डाउनफॉल। यदि ये होता है कि 45 से आता 42 के ऊपर या 41 के ऊपर, तो इसे बोलते हैं डिक्लाइन, कि यहाँ कोई चीज़ धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो उससे बोलते हैं डाउनफॉल। तो इसका डिबेट मतलब होता है डाउनफॉल, तो ये इसका हुआ आंसर। और बाद का होता है डिजनरेट। डिजनरेट मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे खत्म होना। जैसे आपने देखा होगा कि कई जो हमारी जो पुरानी किताबें होती हैं उसमें एक कीड़ा लगता है, तो कीड़ा क्या करता है, धीरे धीरे पन्ने को खाता है, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे उसकी एंटिटी को खत्म करता है, तो उसे बोलते हैं डिजनरेट करना, मतलब कि धीरे धीरे किसी चीज़ को खत्म करना, उसे बोलते हैं डिजनरेट करना। तो डिबेकल वर्ब भी होता है, नाउन भी है, ये यहाँ प्योरली नाउन है, नाउन फॉर्म में मतलब दिया गया है, और यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में भी। ये डिजनरेट है, ये वर्ब है, इसमें आदि लगा होगा ना टी के बाद ION, तो बनेगा नाउन आपका। तो ये था आंसर आपका। देखो 6 से 6वां वर्ड क्या है, ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है, किसी को समाज से बाहर निकालना। ठीक है, तो एज ए वर्ब मतलब बाहर निकालना। तो यहाँ को 4 वर्ड दिया हुआ है आपको, बैनिश, बिगाइल, वैनिश और बिसीज। बिसाई मतलब तो होता है किसी को कब्जा करना भी होता है वर्ब सेंस में। तो यहाँ पे चारों वर्ड वर्ब सेंस में मैं दूंगा इसका आंसर। तो चारों यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, बैनिश और वैनिश, ये देखो 2 वर्ड है, जिसमें सिर्फ पहले लेटर का ही अंतर है, लेकिन दोनों में बिल्कुल अंतर बहुत वास्ट है। तो इससे मतलब होता है किसी को समाज से बाहर निकालना, समाज से बाहर निकालना। ठीक है, ये होता है आपका बिगाइल। पहले बात करें बिगाइल का। बिगाइल मतलब होता है इंटाइज करना, अलर करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना। ठीक है, आपका होता है। तो ये देखो बता दिया मैं। बिसाइड में तो होता है किसी को सबड्यूज करना, कैप्चर करना। ठीक है, ये होता है। ये रहा वैनिश। वैनिश मतलब होता है किसी को कोई चीज़ गायब होना, जैसे वो होता है ना कैम्फर, मतलब कपूर होता है, कपूर को आप जलाओ, ठीक है, तो देखना वो सेकंडों में गायब होता है वो। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हो बैनिश, या फिर इफीमरल भी आप यूज करते हो। क्या वर्ड, एक वर्ड अच्छा वर्ड लिखो, इफीमरल। इफीमरल, ठीक है, इफीमरल भी यूज करते हो, क्योंकि कई बार पूछा है कि एसएससी ने कि इफीमरल मतलब क्या होता है, तो जो चीज़ जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इफीमरल। बैनिश मतलब होता है किसी को समाज से बाहर निकालना, मतलब ऑस्ट्रासाइज। कि क्या होता है कई बार समाज बाहर निकालना, मतलब कई बार क्या होता है, कई लोग जैसे आप लोग देखोगे राजस्थान, बिहार, यूपी साइड में होती है खाप पंचायत। वहाँ क्या होता है कि जो पंचायत ने बोल दिया कि यदि आपने गलत काम किया, आपको गाँव से निकलना है, बाहर गाँव से आपको निकलना है, तो आपको गाँव से बाहर निकलना है, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, तो उसी को बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। देखिए ये था आपका 6 वर्ड। देखिए
आप देखो कि हमारा एजेंट मतलब चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ये नहीं कि लग्जरियंट अबुडेंट चलो अगले क्वेश्चन पर, नहीं। आप करोगे तो आपको हर एक वर्ड को करो, क्योंकि आपको करना प्रैक्टिस। जब देते ना एग्जाम तो उस टाइम देखा होता है यार ये सेंसर चलो आगे, लेकिन आप ही करोगे, आप ये ऐसे करोगे ना प्रैक्टिस आप, तो आपको रियल में इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे? फिलर भरने में भी बेनिफिट मिलेगा आपको। जो लिखोगे ना ऐसे राइटिंग, तो वहाँ भी आप शब्दों को अच्छे से यूज कर पाओगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ, जो हमारा अगली स्लाइड है। चलिए अब जैसे पहली स्लाइड में हमने 6 वर्ड किया था, अब देखते हैं अगले 6 वर्ड उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले स्लाइड किया था। ये अब हमें 6 वर्ड की स्लाइड शो हो रही है, अभी शो हो रहा है, इसमें देखते हैं अब इसका आंसर कैसे करना है। पहला वर्ड दिया गया है प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्टिक मतलब क्या होता है, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, मॉर और प्रिवेंटिव, ठीक है। तो आपको देखो प्रोफाइलेक्टिक का जो एक मतलब होता है कि कोई भी बीमारी, कोई डिजीज जो स्प्रेडेबल है, मतलब कि ट्रांसफेरेबल है, मतलब कम्युनिटी ट्रांसफर होती है, उस बीमारी को कैसे रोका जाए, जो उसका होता है ना कोर्स ऑफ एक्शन, कि उसमें आप लोगों को क्या क्या मेडिसिन दो, क्या जैसे ऐसे अभी कोविड में क्या हो रहा है कि ये बीमारी एक आदमी दूसरे में ट्रांसफर हो, मतलब ये कम्युनिकेट डिजीज है, तो इसका क्या करते हैं, जगह जगह सैनिटाइज कर रही है, लोगों को मास्क पहनने बोलते हैं। ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपको जो बीमारी स्प्रेडेबल है, जो बीमारी फैलती है एक आदमी से, उसको रोकने के लिए जो आप स्टेप लेते हो, उस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेजर, ठीक है। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, प्रिवेंटिव, एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक और मॉर। तो देखो इसका आंसर है प्रिवेंटिव, ठीक है। पहला बार देखना, ये होता है एडजेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। ये प्रिवेंटिव एडजेक्टिव होता है, नाउन और वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। अब प्रिवेंटिव में ही इसको हटाओ, यहाँ पर लगाओ ओ एन, बन प्रिवेंशन, नाउन, ठीक है। तो देखो एंटा मतलब जहाँ भी एंट लिखा आ जाए, इसे मतलब समझना कि ये होता है अब अपोजिट, ठीक है। तो वो चीज़ जो किसी के अगेंस्ट काम करती है, जिससे मतलब होता है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, क्योंकि जो होता है, जो भी हमें अंदर जो होता है केमिकल, जैसे किसी को मान लो सांप जो है काट देता है, जो क्या होता है स्नैक करता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी हम देते हैं एंटीडोट, उसके केमिकल के अगेंस्ट, उसी बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। तो समझिए मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। बता दिया मैंने आपको। टॉक्सिक मतलब होता है हार्मफुल, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है, ये होता है एडजेक्टिव नाउन। मोर मतलब होता है रोना, जैसे मान लो किसी के यहाँ कोई आदमी गुजर जाता है, तो आप देखते हो जब उसके घर के पास से गुजरते हो, तो वहाँ बहुत एक तरह की शांति होती है, आपके यहाँ फील क्या होगा, तो उस शांति को हम बोलते हैं मौन, ठीक है। उस शांति जो शांति होती है उसको हम मौन बोलते हैं। तो इसका देखो एक वर्ड सिनोनिम्स, तो आप सिनोनिम्स लिख सकते हो, लेमेंट, सैड, ठीक है। आप देखो सिनोनिम्स का ये मतलब नहीं होता कि वो उस वर्ड का देगा एजेंट, मतलब होता है कि सिनोनिम मतलब होता है कि वो उस वर्ड का बिल्कुल देगा सरफेस मीनिंग देगा। कि लेमेंट मतलब भी दुख होता है, सैड मतलब भी दुख होता है, और मोर मतलब, लेकिन मोर का मतलब क्या बताया मैंने कि आप कभी जाते हो किसी कहीं मान कोई आदमी गुजर जाता है, तो जब आप गुजरते हो उसके घर के पास से, तो आप देखते हो कि वहाँ पे एक तरह की शांति होती है, बिल्कुल शांत रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लेमेंट, उसको बोलते हैं मौन, ठीक है। तो आप देखो अगला वर्ड है कॉडल, ठीक है। कॉडल मतलब क्या होता है, किसी को इतना प्यार देना कि वो आपसे सेटिस्फाई हो। जैसे हमारी माता जो होती है, माँ जो होती है, अपने बच्चों को कितना प्यार देती है कि बच्चा उसका, ताकि उससे बच्चा सेटिस्फाई हो सके। तो देखो इसका जो आंसर दिया है वैसे ने, वो दिया है सेटिस्फाई दिया, क्योंकि ये वर्ब की सेंस में इसका आंसर सेटिस्फाई निकलता है, तो ये इसका हुआ आंसर। इसका आप लिखो, और अच्छा वर्ड बताता हूँ मैं आपको, जो एसएससी ने पूछा है वो है आपका कॉजेट, ठीक है, पैम्पर। ये दोनों भारी तरह काम करते हैं, PAMPR, पैम्पर। ये आता है हडल। आप देखो कई बार जो भीड़ होती है बिल्कुल झुंड में निकलती है, कि जो जैसे देखा होगा कई जगह भीड़ काफ़ी करती है उपद्रव, तो भीड़ हमेशा झुंड में आके कोई काम करती है, कहीं तो गाड़ी मांग लगा दिया, यहाँ पे कहीं बस जला दिया, यहाँ पे कहीं कुछ किया, तो जो झुंड में जो ग्रुप में बाहर निकलती है ना भीड़, मतलब क्राउड या मोव, उसको हम बोलते हैं हडल, ठीक है। हडल, ठीक है, मतलब वर्ब के सेंस में, ठीक है। ये ना प्रोटेक्ट मतलब होता है किसी को कोई चीज़ उसको मतलब कि हर्ट कर सकती है, खराब कर सकती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्ट एज ए वर्ब। इसमें लगाओगे ION, तो ये इसमें लगाओगे ION, तो बन जाएगा नाउन प्रोटेक्शन। चीट मतलब होता है किसी के साथ धोखा करना, डिसीव करना, ठीक है। या फिर इसे लिखो, अच्छा वर्ड मैं लिखाता हूँ आपको, गिमिक, ठीक है, एक मिनट, गिमिक या सब्टरफ्यूज, ठीक है। सब्टरफ्यूज भी अच्छा वर्ड होता है जिसे हम चालाक बोलते हैं, गिमिक, ठीक है। देखो अगला वर्ड क्या है, इसका क्या था आंसर, सर्टिफाई हो गया आपका, ये ना फिल्मसी।
फ्लिमसी मतलब देखो क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया, बेडलम, ऑटोचिथोनस, वीक और रैम्पेंट। ठीक है, तो देखो क्या फ्लिमसी मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो, बहुत इजी टूट जाए, जिसे बोलते हैं फ्रजाइल टाइप में, फ्रजाइल। तो इसका तो आंसर ये की दिख रहा है आपको, वीक, तो ये इसका आंसर होगा वीक। ठीक है, अब देखो ये बेडलम, बेडलम मतलब होता है कोलाहल, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा, वहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर में अगला आदमी मेरे से क्या बोल रहा है। जिसके बाद देखो मेट्रो में क्या होता है, इतना शोर वहाँ होता है कि अरे कि हमें उसकी वो भी सुनाई नहीं देती, क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट की वो रियल में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, बेडलम मतलब चादो लिख सकते हो, जो एसएससी ने पूछा है। एक मिनट, चादो ठीक है, या फिर अच्छा मैं बताता हूँ आपको एक बार, बेडलम, हाँ लिखो बीफडल, जो एसएससी ने पूछा है, और बीफडल, बेडलम और चाजो। ठीक है, हो गया, ये 2 लिख लो, मुझे 2 याद है ना। ये रहा ऑटोचिथोनस, ऑटोचिथोनस मतलब होता है नेटिव। ठीक है, नेटिव बोल सकते हो इसका, इंडिजिनेंट, इंडिजिनेंट। ठीक है, और बताता हूँ, इंडिजिनेंट, नेटिव, इंडिजिनेंट, हाँ ठीक है, यहाँ पे एबोरिजन। ठीक है, एबोरिजन, एबोरिजन, ये वर्ड भी आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके मैंने एक अलग लेक्चर लिया है, वोकैब लेक्चर 4, जिससे मैंने थीम बैट कराया था वोकैब, वहाँ मैंने इनके बताया हुआ है एग्जैक्ट मीनिंग। आपको यदि देखना हो कि इसका आखिर में एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो वो वीडियो लिंक का नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हो। ये वीक हो गया। रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब होता है वाइड स्प्रेड। ठीक है, तो कोई चीज़ बहुत लार्ज स्केल पे फैल गई है सब। ठीक है, तो उससे बोलते हैं रैम्पेंट, मतलब जैसे बोलते हैं ना करप्शन इज रैम्पेंट इन द ब्यूरोक्रेसी, कि करप्शन जो काफ़ी हद तक जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो ये था आंसर। इसका आंसर जो वीक है, हाँ इसका देखो लिखो चाजो, CHOASE। ठीक है, चाजो होता है। ठीक है, या लुकेशियस, लुकेशियस मतलब होता है वो आदमी जो ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं लुकेशियस। ये लोग मतलब भी बोलना और टू होता है स्पीक। ठीक है, टू स्पीक होता है इससे मतलब होता है टू स्पीक, जो आदमी ज़्यादा बोलता हो। ये पार्ट ऑफ इसे एडजेक्टिव है। तो यहाँ देखो आप, पेसिमिस्टिक नाउन है, ऑब्डुरेट नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है, तो देखो आप क्या, इसका आंसर होता है गैरुलस, जो आदमी ज़्यादा बोलता हो। ठीक है, इसके लिखो आप ये वर्ड और टलकेटिव। ये तीनों वर्ड पूछा है आपके एसएससी ने। और जो ये वर्ड है गैरुलस, ये जो 1 वर्ड में पूछा गया था सीजल 18 के अंदर। ठीक है, ये रहा आपका पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब होता है आदमी नैसावादी, जिसको लाइफ में हमेशा लगता हो कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो उसको होता है पेसिमिस्टिक। मर्की, मर्की मतलब बताता क्या होता है, सॉरी ये इसका नहीं आंसर, इसका आंसर ये है मर्की। आप कभी देखो पानी लो, आप पानी मिलाओ, आप मिला दो रेत, तो उससे क्या होता है आपको वाटर बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं मर्की। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल अंधकार टाइप में, ब्लड टाइप में। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड ले सकते हो आप वर्ब की फॉर्म में फोग भी। ठीक है, फोग मतलब वही होता है। ठीक है, FOG फोग। ठीक है, FOG है वो, FOG फोग। ठीक है, ये फोग हो गया, ये इसका आंसर। ये ना ओपियोरेट मतलब होता है जिद्दी, जो आदमी जैसे देखते होगे कई बार बच्चा कहता है नहीं मैं टॉफी लूंगा, कई बार नहीं उसको दिलाओगे तो रोड पे ही मतलब रोना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्डोरेट। तो इसके लिए वर्ड लिखो आप एडामेंट, तो लिखा रहा हूँ, ये सारे वर्ड पूछे हैं आपके एसएससी ने। स्टबर्न, ठीक है, स्टेट फास्ट, ये 3 वर्ड। ठीक है, लिखना। ये विंडिक्टिव वर्ब और नाउन दोनों है। इसका देखो 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, इमेजिनेशन, एग्रेसिव, एमेचर और स्पाइटफुल। ठीक है, तो देखो विंडिक मतलब क्या होता है, कई बार इसको बोलते हैं बदला लेना, कि ये अभी इसने मेरी आग फोड़ी तो मैं उसकी आगे फोड़ूँ, उसको बोलते हैं मतलब रिवेंज लेना। तो इसके लिए लिखो एक बार अच्छा सा मुझे याद आ गया, रिवेंजफुल। ठीक है, रिवेंजफुल। ठीक है, एडजेक्टिव। अब देखो क्या होता है अगला वर्ड क्या है, इमेजिनेशन। मतलब एक बार देखो ना, सोच दो कि यार मैं सीरियल लूँगा तो मैं ये काम करूँगा, तो जो आपके है ना इमेजिनेशन पावर जो है उसको बोलते हैं इमेजिनेशन। ठीक है, तो मतलब इमेजिनेटिव, इसमें लगाओगे आप ION तो ये बन जाएगा नाउन आपका। अभी ये वर्ब की फॉर्म में है और यहाँ पे ये इमेजिनेटिव भी वर्ब काम करता है, लेकिन अगेन डिपेंड करेगा सेंटेंस में कैसे यूज किया गया। अग्रेसिव, जो आदमी बहुत जल्दी कोई स्टेप लेता हो, जिसे बोलते हैं अग्रेसिव, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो सोल्जर भी। ठीक है, सोल्जर
यूज कर लो आप, हाँ सोल्जर यूज कर सकते हो। ये रहा स्पाइटफुल, तो इसका आंसर ये है स्पाइटफुल। विंटेज मतलब किसी से बदला लेना, ठीक है। ये रहा अमेचर, अमेचर मतलब होता है नोविस, ठीक है, नोविस या फिर टायरो। ये तीनों वर्ड ऐसे ने पूछा है वन वर्ड के अंदर, याद है ना। जो आदमी नॉलेज से किया, जो आदमी कोई बार पहला काम करता हो, या इसके लिए वर्ड को अनस्किल्ड, तो पता होगा स्किल्ड से अनस्किल्ड बनता है। ये रहा इंक्रीमेंट, हाँ इंक्रीमेंट मतलब देखो क्या होता है, इंक्रीमेंट मतलब होता है अनफेवरेबल, जो चीज़ झुकाव, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा ना हो, इसके लिए या लिख दो अनप्लीजेंट, ठीक है। और इसके लिए एक और होता है, मतलब इंक्रीमेंट भाव की मतलब कि एडजेक्टिव फॉर्म में, इसका आंसर है अनफेवरेबल, पहला बात। दूसरा बात इंक्रीमेंट मतलब होता है बाइस होना भी होता है। अभी इसको आप यूज करो ना वर्ड की फॉर्म, वर्ब के लिए, तो इसका आंसर लिख सकते हो बायस, ठीक है। ये डोरमेंट, जो चीज़ जो है इतनी इफेक्टिव नहीं हो, जिसे देखो कछुआ है वो काफ़ी देर तक वैसे रहेगा अपनी अवस्था में, तो उसे बोलते हैं डोरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ना, हाँ ये देखो रेवेंकिस्ट। और ये पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, इसका आंसर देखो आप क्या होता है एपेडेमिक, ठीक है, एंडेमिक या फिर सिंडेमिक। ये तीनों वर्ड ऐसे पूछा है। ये वर्ड पूछा गया था सीडीएस 2017 के फर्स्ट में, ठीक है। तो देखो ये रेवेंकिस्ट वर्ड मैंने यहाँ पे खुद ऐड किया कि मैंने आज पढ़ा था न्यूज़पेपर के अंदर। रेवेंकिस्ट मतलब क्या होता है कि देखो अभी देखो क्या हो रहा है, हमारा इंडिया चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो वहाँ क्या है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारी टेरिटरी चाइना ने लिया था, मतलब 1960 वॉर के अंदर, वो हम लेके रहेंगे। तो मतलब वैसे लोग जो सपोर्ट करते हो ऐसी विचारधारा को, नहीं जिसने हमारी ज़मीन ली है हम वो ज़मीन लेके रहेंगे, तो उनको बोलते हैं हम रेवेंकिस्ट, ठीक है। और इसमें आदि आप लगाओगे, इसको हटाओ और यहाँ लिखो रेवेंकी, तो होता है भार्ग, ठीक है। और यहाँ लगाओगे, यहाँ पर इसको हटाओ और यहाँ लगाओगे एम, तो इसका मतलब होता है वैसी विचारधारा जो कहती हो कि जो हमारी ज़मीन ली गई है उसे हम लेके रहेंगे, उसे बोलते हैं रेवेंकिस्ट। तो मतलब क्या वर्ड मतलब बनता है यहाँ से एक वर्ड और रेवेंकिज्म, ठीक है, ठीक है, समझिए बात। ये रहा पैंडेमिक हो गया। ये थे आपके 12 वर्ड आज के लिए। जो बताना कि मेरा ये एफर्ट आपको कैसा लगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई होगी, इसके लिए तो मैं बोल सकता, क्योंकि जब हम चीज़ें बताते हैं तो चीज़ें में टाइम लगता है, लेकिन ये देखना मेरा एफर्ट कैसा लगा, जो बताना। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।